अगर तुम लोगों ने 9th कक्षा में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो क्या होगा? क्या 10वीं कक्षा डिफिकल्ट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण के लिए रासायनिक सूत्र लिखना आना चाहिए, उसका पूरा बेसिक कक्षा 9वीं के अंदर है। जिसने बेटा जिंदगी में हार्डवर्क नहीं किया, मैं तो हमेशा एक बात करता हूँ, अगर मेरे जीवन में सबसे ऊपर कोई वर्ड को रखना हो तो मैं एक वर्ड को रखूंगा, वो मेहनत है, वो हार्डवर्क है। एनसीईआरटी रीड करने के फायदे क्या? पहली बात तो बुक की लैंग्वेज समझोगे, कितनी सभ्यता से लिखा है, कितने प्यारे ढंग से लिखा है। दूसरी चीज क्या सीखोगे भाई? एक अच्छी लिखावट किस तरीके से लिख सकते। नमस्कार बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज वारासी और मेरे प्यारे बच्चों, बड़े हो गए हो तुम लोग, कक्षा 8वीं से 9वीं की तरफ बढ़ने लगे हो। मतलब अब हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी आ रही है अपनी और हमारे पेरेंट्स के ख्वाब की, हमारे खुद के ख्वाब की, उन सभी की। तो बेसिकली अभी टेंशन के लेने की आवश्यकता नहीं है, अभी तुम नन्हे मुन्ने बच्चे हो। लेकिन ये वीडियो जो है आप लोगों को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है। ये कंप्लीट रोड मैप होगा, हम 9th क्लास को किस तरीके से डील करें, और क्या ये 9th क्लास में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, या 9th क्लास में हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। क्या 9th क्लास नहीं पढ़ेंगे तो क्या 10th क्लास में हम फेल हो जाएंगे, या हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे? ये क्वेश्चंस मन में आ रहे होंगे ना। क्या 9th क्लास में मस्ती करें? तो बिल्कुल इन सभी का जवाब इस वीडियो के अंदर तुम्हें दिलने आ रहा है। बेसिकली बेटा क्या होता है, कक्षा 9वीं में जब बच्चा पहुंचता है तो वो ये सोच लेता है कि यार इस साल मैं बहुत मस्ती करूंगा, अगले साल से मैं बिल्कुल पढ़ाई करूंगा। अगर तुम सोचते हो तो जरूर बताना। बेसिकली हर बच्चे की यही मेंटेलिटी होती है, यही मानसिकता हुआ करती है। बट बेटा एक बात हमेशा याद रखो, फॉर एग्जाम्पल अगर इन फ्यूचर तुम्हें बड़े होकर डॉक्टर बनना है, या फिर बड़े होकर तुम्हें इंजीनियर बनना है, अच्छे कॉलेजेस में जाना है, तो उसके लिए क्या कक्षा 9वीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में आप अच्छा स्कोर करके अपने पेरेंट्स को खुश कर सकते हो, अपने स्कूल में जाकर अपनी ख्याति प्राप्त कर सकते हो। मतलब ख्याति बोल सकते हो कि तुम लोग पॉपुलर हो गए कि भाई उसने 90% स्कोर किया। अच्छी बात है, बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना बहुत अच्छी बात है, और मैं ये भी कहूंगा कि करना भी चाहिए। लेकिन उसी के साथ कक्षा 9वीं या 11वीं को हमें कभी अवॉइड नहीं करना चाहिए। इसका बहुत सीरियस एग्जाम्पल है, या सीधा से एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बताता हूं। सोचो अगर तुम लोगों ने 9th कक्षा में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो क्या होगा? क्या 10वीं कक्षा डिफिकल्ट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। रीजन सुनो, हम केमिस्ट्री पढ़ा करते हैं, है ना। केमिस्ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, केमिस्ट्री के मास्टर साहब तुम्हारे सामने खड़े हुए हैं। केमिस्ट्री का अगर मैं एग्जांपल लूं तो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर होता है कक्षा 10वीं के अंदर, वो होता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब तुम लोगों को ध्यान से सुन लो, जो रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण के लिए रासायनिक सूत्र लिखना आना चाहिए, उसका पूरा बेसिक कक्षा 9वीं के अंदर है। तो मैं क्या होते अणु, क्या होते परमाणु, इन सभी का बेसिक जो होता है वो कक्षा 9वीं के अंदर है। तो अगर 9वीं अच्छे से सीरियसली नहीं पढ़ी तो 10वीं समझ भी नहीं आएगी। फिर उस समय हम वहां जाकर अप्रैल में घबराने सोचने लगेंगे, यार 9th क्लास तो बहुत बर्बाद हो गई, अब किस तरीके से भी ये थोड़ा बहुत अगर बात करें जुगाड़ करके मैं जितना आवश्यक है कक्षा 10वीं के लिए उतना पढ़ लेता हूं, और बाकी फिर देखा जाएगा। यही मेंटेलिटी होती है। अच्छा स्कोर कर भी लिया, लेकिन बेटा तुम उस घर के अंदर रह रहे हो जिस घर की नींव कमजोर होगी। तुम उस कक्षा के लिए भले अच्छा स्कोर कर जाओ कक्षा 10वीं के अंदर, लेकिन तुम्हारी नींव जो है ना, नींव जो है, उस नींव को कमजोर तुम लोगों ने कर लिया है कक्षा 9वीं के अंदर। तो ये गलती ना करो बेटा। मैं अभी भी तुम लोगों से यही बोलूंगा, कक्षा 9वीं को हमेशा और हमेशा सीरियस लो, हमेशा और हमेशा सीरियस लो। तो सर कक्षा 9वीं का इंपोर्टेंस क्या है, वो हमें बताने की प्रयास करिए। कक्षा 9वीं के अंदर बेटा वो सारे बेसिक्स हुआ करते हैं जो तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देखा करते हो। देखो मैं ये बोलूंगा कि कक्षा 9वीं के अंदर हम वहां से अप्रोच करने लगते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। फॉर एग्जांपल तुम आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और ये सब तो छोड़ो यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम छोड़ो, यहाँ 9वीं से तुम सीख क्या जाते हो मालूम है? इस 9वीं से सिर्फ और सिर्फ तुम एक चीज सीख जाते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मेहनत। मेहनत हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में से बोला करते हैं हार्ड वर्क। और जिसने बेटा जिंदगी में हार्ड वर्क नहीं किया, जिसने बेटा जिंदगी में हार्ड वर्क नहीं किया, मैं तो हमेशा एक बात करता हूं, अगर मेरे जीवन में सबसे ऊपर कोई वर्ड को रखना हो तो मैं एक वर्ड को रखूंगा, वो मेहनत है, वो हार्ड वर्क है। कुछ सोचो, अगर तुम जिंदगी में, अरे सर हमें साइंस तो पढ़नी नहीं है, हमें तो सर आर्ट्स लेके इधर भाग जाना है, हमें सर कॉमर्स लेके बिजनेस वगैरह में भाग जाना है ना, या फिर अगर बात करें सीए वगैरह करेंगे, हम यूपीएससी करेंगे, हम अगर बात करें ये सारी चीजें हम नहीं सोचते, सर 9th क्लास हम बर्बाद कर देते, चलो हटाओ। बेटा ध्यान से सुन, मार्क माय वर्ड्स, जब हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना,
उस एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय हम पिछले 2 साल या 3 साल का इतिहास उस एग्जाम की प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? अगर तू 3 साल से बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर 3 साल से तू बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है तो तुझे रिदम बनाने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा। बट तू आज से खुद सोच कि आज के दिन तेरे अंदर ये पोटेंशियल आ चुका है कि तू खुद से अगर हम बात करें, तू 3 से 4 घंटे बैठकर डेली पढ़ सकता है, मतलब तेरे अंदर एक ललक आ चुकी है, तेरे अंदर एक भूख आ चुकी है कि तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सको। तो बेटा यही बात है कि एक मेहनती इंसान होता है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेता है, ना कि वो जो एंड टाइम पर पढ़ता है। अगर एंड टाइम पर कोई पढ़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही ज्ञान रख पाता है जितना उस एग्जाम के लिए था। बट बेटा जो मेहनती इंसान होता है उसका दिमाग है ना, मतलब बोल सकते हो जितना जो तुरंत पढ़ा हुआ था ना उसके 4 गुना तेज चलता है। याद रखना, 4 गुना तेज चलता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, हमें बनना है मेहनती, हमें बनना है मेहनती। तो ये एक बात हमेशा रख लो कि मेहनत हमें करनी है, हार्डवर्क हमें करनी है। अगले 4 साल तो मैं जरूर कहूंगा, इन 4 सालों में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम इसी वीडियो के अंदर आकर मुझे थैंक यू बोलोगे कि सर हाँ, उस वीडियो को देखकर हम बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत ज्यादा अगर बात करें इंस्पायर हो गए कि आज हम इतना अच्छा कर रहे हैं। ये रियलिटी है। अब सर क्या कक्षा 9वीं के अंदर हमें क्या क्या करना चाहिए, उन पॉइंट्स के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहली बात सुनो, सबसे पहले तो हमें क्या करना है अगर हम बात करें, पहली बात तो नियमित रहना। सर नियमित का मतलब, मैं हर अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक वीडियो में ये बोला करता हूं, नियमित मतलब रेगुलर। अब सर रेगुलर का मतलब क्या है? रेगुलर का मतलब क्या है? कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, नो बैकलॉग, है ना, नो बैकलॉग। बैकलॉग जो है वो नहीं होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। बैकलॉग का मतलब क्या होता है सर जी? जैसे फॉर एग्जांपल अपना तुम्हारी नींव को मजबूत करने के लिए अपना बैच है नींव हिंदी, है ना, 2025। तुम इसको फिजिक्स वाला के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देख सकते हो, उसे रख सकते हो अच्छे से। अगर हम बात करें वहां से तुम पढ़ाई कर सकते हो, साल भर की वहां से पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन इस नो बैकलॉग का मतलब क्या है कि डेली अगर इस ऐप के ऊपर तुम्हें 2 लेक्चर्स असाइन हुए हैं, मैं ध्यान से सुनना, डेली इस ऐप के ऊपर अगर तुम्हें 2 लेक्चर्स असाइन हुए हैं तो तुम लोग वो 2 लेक्चर्स करो, 2 लेक्चर्स करो। सर 2 लेक्चर्स असाइन हुए, कोई बड़ी बात नहीं, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ बट कभी ऐसा आ गया, 9th क्लास है सर, है ना, 9th क्लास है, हमें कोई टोकने वाला तो है नहीं, है ना, पेरेंट्स ज्यादा चिल्लाएंगे है नहीं, तो हम एक काम कर लेते सर जी, अगर हमारा साल में मतलब वीक में हमें एक दिन हमें और छुट्टी चाहिए, हमें वीक में एक दिन और छुट्टी चाहिए। तो मान लो अगर तुमने एक दिन वेस्ट किया, कितना, अगर तुमने 1 डे वेस्ट किया, एक दिन जो है उसे क्या कर दिया तुमने, वेस्ट कर दिया, तो तुम एक काम करो, उस दिन के 2 लेक्चर जो है, उस दिन के तो 2 लेक्चर है, उसके साथ 2 लेक्चर को तुम संडे के दिन देखो, मतलब टोटल 4 लेक्चर्स को तुम संडे के अंदर देखो, है ना। किस दिन देखो? संडे के दिन देखो। बेसिकली ये इस संडे को अगर हम बात करें तुम 4 लेक्चर्स देख सकते हो। मान लो 2 दिन तुमने बर्बाद कर दिया, बेसिकली संडे हॉलीडे रहेगा बैच के अंदर, लेकिन फिर भी। दूसरी चीज बेटा, 9th क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 9th क्लास के लिए अगर हम बात करें जो बेसिक्स है ना, 9th क्लास अगर हम बात करें बेस है, क्या है? बेस है, आधार है, किसके लिए बेटा? IIT JEE। IIT बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं जहां लाखों करोड़ों के पैकेजेस लगा करते हैं। नीट, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तू यूपीएससी की बात करेगा ना बेटा, तो वहां पर भी अगर हम बात करें, ये बोला जाता है कि एक काम करना सर, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़कर आना, ये बोला जाता है। तो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर मुझे तो ये करना ही नहीं है, मुझे तो सर अगर हम बात करें बिजनेस करना है, तो बेटा एक बात खुद सोच, मैं बहुत प्यारी सी बात बोला करता हूं, मैं हमेशा हर बच्चे से यही बोला करता हूं कि मान ले तुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तुझे एक व्यवसाय को शुरू करना है, उस व्यवसाय को शुरू करने के लिए तुम्हें लगभग 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। कितने लाख की आवश्यकता है? 10 लाख की आवश्यकता है। तुम पेरेंट्स के पास जाओगे, पेरेंट्स से जाकर ये बोलोगे कि पिताजी मुझे 10 लाख रुपए दे दो, तो शायद पिताजी के 2 उत्तर होंगे। अगर तुमसे बहुत ज्यादा चाहते होंगे तुम्हें पिताजी, तो कहीं से कर्ज वगैरह लाकर तुम्हें दे देंगे। और अगर पिताजी, दूसरा अगर बात करें उनका तरीका ये होगा कि तुमको एक थप्पड़ मारेंगे कि हट बुड़बक, तुझे कहां से दे दें,
तूने क्या किया है कि तुझे दे दे, तुझे क्यों विश्वास कर लूं तेरे ऊपर कि तुझे 10 लाख रुपए दे दूं, इतनी बड़ी रकम दे दूं। बट खुद सोचो, पिताजी ने उस समय तो थप्पड़ मार के भगा दिया, लेकिन खुद सोचो कि कक्षा 12वीं कक्षा 10वीं के अंदर इतना अच्छा स्कोर करा कि खुद गवर्नमेंट ने तुम्हें आकर रिवॉर्ड दिया। कक्षा 12वीं में तुमने आईआईटी जैसी परीक्षा को अगर हम बात करें सफलता से पास कर लिया, नीट जैसी परीक्षा को सफलता से पास कर लिया, पढ़ गए आगे, तो बेटा उस समय तुम्हें ना जाने कितनी स्कॉलर मिली, और उस स्कॉलर के पैसे मान लो 1 लाख रुपए, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 या 1 लाख रुपए लाकर तुम्हें दे दिया तुमने पेरेंट्स को, तो तुम्हारे पेरेंट्स इतने ज्यादा खुश हो जाएंगे कि बेटा इतना, अरे तू तो और ले। ये रियलिटी है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारे पेरेंट्स को एक बात पता चल गई है कि मेरा बेटा इस पैसे की इंपॉर्टेंस को समझ चुका है, मेरा बेटा इस, अगर हम बात करें, इस मेहनत की इंपॉर्टेंस को समझ चुका है, और अब वो इन पैसों को बर्बाद नहीं करेगा, अपने आप को बर्बाद नहीं करेगा। ये पॉइंट्स हमेशा याद रखना। तो बेटा एक बार हमेशा याद रखना कि तुम लोगों को क्या करना है, एक 9th क्लास जो हमारा बेस है, इस बेस को किसका है अगर बात करें, ये IIT JEE का बेस है, ये नीट का बेस और अदर कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का बेस है, तो इसको तुम्हें अच्छे से अगर बात करें छोड़ना नहीं है। फिर इस 9th क्लास में तुम लोग अपना है ना गोल डिसाइड कर लो। ध्यान सुनना, गोल डिसाइड कर लो मतलब लक्ष्य का निर्धारण कर लो। तुम्हारा लक्ष्य जो है वो उसका निर्धारण कर लो। फॉर एग्जाम्पल इन्हीं में से कुछ होगा, और अगर नहीं है तो एक काम कर लो, इनमें से नहीं है, बिजनेस है तो मेहनती बनो। क्या बनो? मेहनती बनो। चौथा अगर हम बात करें इन सभी का, अगर हम बात करें इन सभी में से कुछ नहीं है तो मेहनती बनो। क्या बनो? मेहनती बनो। अगर तुम हार्ड वर्किंग बन गए है ना, तुम हार्ड वर्किंग बन गए, तुम अपना दिमाग लगाना सीख गए, तो तुम बहुत अच्छा कर जाओगे। दूसरी चीज, अब हम 9th क्लास आ चुके हैं, सबसे पहली बात नियमित रहना और अपना एक टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टाइम टेबल बनाना है। अब सर वो भी आप बना कर दे दो। अरे भाई कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, क्या खाना है, कितने बजे खाना है, कब खेलना है, कब स्कूल जाना है, कब पढ़ना है, इतनी चीजें तो मेहनत मैनेज करनी है। अब इस चीज को मैनेज तुम खुद करोगे, तुम खुद करोगे, है ना। और अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना सोचो, है ना। अगर बात करें उसका पहचानना सीखो। क्यों बोल रहा हूं ये ध्यान से सुनना। जब हमारा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद क्या तुम ये बता सकते हो कि उसी समय तुम्हें पता था कि मुझे चॉकलेट पसंद होगी, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद होगा? क्या ये सोचा? नहीं। हमने क्या हुआ, जब हमारा जन्म हुआ, हम थोड़े बड़े हुए, पेरेंट्स ने खिलौने ला के दिए, हमें खिलौने बहुत अच्छे लगने लगे, मतलब हमें खेलना पसंद आने लगा। फिर हमने ये सोचने लगे कि भाई साहब वो शर्मा जी का लड़का जो है वो चॉकलेट खाता है, बहुत प्यारी चॉकलेट खाता है, मुझे भी खानी। ठीक है। वो शर्मा जी का बेटा बड़े होके फुटबॉलर बनना चाहता है, मुझे भी फुटबॉल खेलना है। अच्छी बात है ना, क्रिकेटर खेलना है, फुटबॉलर बनना है, अच्छी बात है। बट इन सभी का बड़ा डिसीजन कब आया, कब डिसाइड हुआ? ये सब तुमने अपनी सराउंडिंग से सीखा, अपने चारों ओर जो लोग हैं उनसे सीखा कि उन लोगों ने ये किया तो मुझे भी वही करना है। रियलिटी बात है, या हमें वो अच्छा लगने लगा आगे चल के। तो बेटा इस समय मैं तुमसे यही कहूंगा कि उस समय ये भी तो सोचो, उस समय हमें पढ़ाई भी पसंद हो सकती थी। तुम उस समय तो तुम्हारे अंदर विद्धि नहीं थी कि कौन सी चीज अच्छी, कौन सी चीज बुरी। तुम उस चीज की भी आदत लग गई ना, इसकी क्यों नहीं लग सकती? अरे लग जाओ यार, फोड़ दो एकदम, तुम फोड़ सकते हो, मुझे पता है, क्योंकि 9th क्लास से 12वीं क्लास तक 4 साल होते बेटा। इन 4 साल में तुम इतना अच्छा कर जाओगे कि मुझे पता है। और एक बात और हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, 9th क्लास से ही तुम्हें अपने अंदर कॉम्पिटिटिव अप्रोच लानी है, चीजों को समझना है, ना कि रटना। रटना कभी नहीं। तो एक बात हमेशा याद रखना है, टाइम टेबल बनाना है। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेक्चर देखना है। क्या देखना है? लेक्चर देखना है, प्लस नोट्स बनाने हैं। ध्यान से सुनना, नोट्स बनाने, ध्यान सुनना, सीरियस हो जा बेटा, नोट्स बनाने। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉपी में सब कुछ बनाने लगे, है ना, एक ही कॉपी में सब कुछ बनाने लगी कि टीचर को कैसे तुम बेवकूफ बनाते हो जब स्कूल जाते हो। मैम अभी हमने रफ में लिख लिया है, घर जाके फेयर में कर लेंगे, यही करते हो, है ना। तो मित्रों यही बातें तक पहुंच पाती है। तो बेटा ऐसी चीज नहीं करनी है ना। अगर तुम मुझसे पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, नीव हिंदी के टीचर से पढ़ रहे हो, तो वहां पर नोट्स तुम्हें बहुत अच्छे से बनाने, क्योंकि नोट्स ही विद्यार्थी का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा साथी। क्यों? क्योंकि इस बैच के अंदर बेटा सिर्फ हम आपका 9th क्लास नहीं क्लियर कर पाएंगे। 9th क्लास तो तू बुक से पढ़कर क्लियर कर सकता है, टेंशन की बात नहीं है, रट कर पहुंच जाएगा। बस जो इंपॉर्टेंट मैम बताती है वही रट कर पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, रियल बात है ये। आज तुम 10th क्लास बोर्ड की भी बात करोगे कि भाई 4-5 दिन पहले मैराथन स्टार्ट होती है, अपने चैनल पर स्टार्ट हुई थी, फुल आउट ऑफ फुल पेपर उसी में से आया, 8 घंटे की क्लास से। 8 घंटे भी नहीं लिया था मैंने, 6-7 घंटे लिया था बस। उसकी क्लास से क्या आगे अगर हम बात करें, पूरा की पूरा पेपर आ गया।
तो खुद सोच बेटा, उस 6-7 घंटे की क्लास से अगर पूरा का पूरा पेपर आ रहा है, नींव हिंदी में भी लास्ट में यही बात होगी, लेकिन बेटा तू खुद सोच, क्या उससे तू अच्छा स्कोर तो कर लिया, लेकिन तू साल भर मेहनत ही नहीं बना, बस एंड टाइम पे पढ़ लिया। तो वैसा नहीं बनना अपने को, साल भर लगकर पढ़ाई करनी है, एकदम फोड़ना है, फिर अपने को आगे बढ़ना है। अब ध्यान से सुनो, तो नोट्स बनाना है, लेक्चर्स देखने हैं, और साथ में अगर हम बात करें जो डीएचए होता है, डीएचए क्या होता है बेटा, हमारा एक बहुत प्यारा सा, अगर हम बात करें एक प्रथा चली आ रही है फिजिक्स वाला के अंदर, है ना, बहुत प्यारा सा एक प्रथा है, वो क्या है, हर लेक्चर के साथ हमें मिलता है डेली होम असाइनमेंट्स, जिसमें 5 से 10 सवाल जो बेहतरीन से सवाल हैं, वो शिक्षक क्या करता है, उन्हें उठाया करता है और उसका एक डीपीपी टाइप बना दिया जाता है। अब देखो डीपीपी को अपने को सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है, तो तुम लोगों ने केबीसी तो देखा होगा। तो केबीसी में क्या होता है कि भाई जैसे अपने बी ऑप्शन पे टिक तुम जैसे ही करोगे, तो अगर वो सही आंसर होगा तो वो हो जाएगा ग्रीन, और जैसे तुम ए पर क्लिक कर दोगे, अगर वो गलत आंसर है तो वहां हो जाएगा रेड। तो एक क्विज वाली फीलिंग आती है कि भाई साहब मैंने इतने में से इतना स्कोर किया, पूरा एनालाइज होगा ऐप पर कि तुम कहां पर दिक्कत हो रही है, उसको एनालाइज करना और फिर वहां से आगे बढ़ना, ये बहुत अच्छी बात है। देखो कई बच्चे ये सोचा करते हैं कि सर अभी हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्या हम उसे स्किप कर दें? नहीं बेटा, एक बात बता, उस क्वेश्चन को तूने इससे पहले कितनी बार देखा था? उन क्वेश्चंस, मान लो तूने 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, 100 में से तेरे से 10 बने या 30 बने, 40 बने, उस 100 क्वेश्चन में तूने उसको पहली बार देखा या उससे पहले देख चुका था? नहीं सर, ये तो सब हमने पहली बार देखा। तो यही तो बात है बेटा, यही तो ब्यूटी है इस 9th क्लास की, कि अभी हमारे पास समय है, उन 100 क्वेश्चंस को हमने पहली बार देखा, हमसे 40 बने, 60 नहीं बने, दूसरी बार अगर वो मेरे सामने आ गए सर, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मुझसे ना बने। क्यों? क्योंकि तूने तेरी गलतियों को पहचानना सीख लिया है। शुरू में बेटा कोई नहीं होता, कई बोलते ना कि अरे गॉड गिफ्टेड है चीजें, भगवान ने इसको सारी चीजें दी है। नहीं बेटा, है ना, यहाँ पर आए हो, भगवान ने सभी को सेम दिमाग दिया, सभी को सारी चीजें दी है, अब तो सिर्फ वही आगे बढ़ता है जो मेहनती है, और मुझे पता है तुम मेहनती हो, तुम कर लोगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, लेक्चर प्लस नोट्स प्लस डीएचए ही अपने को क्या करना है, फॉलो करना। अगर लेक्चर प्लस नोट्स प्लस डीएचए तुमने फॉलो कर लिए, तो तुम क्या कर लोगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। क्या हो जाओगे? बहुत आगे बढ़ जाओगे। फिर इसके बाद क्या होता है बेटा, है ना, डीएचए हो गया, फिर इसके बाद क्या होता है, अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ठीक है, इसी के साथ तुम क्या कर सकते हो, कुछ अगर बात करें ये हो गया, फिर अगर बात करें तुम गेम्स खेल सकते हो, है ना। गेम्स भी कैसे वाले बेटा, आउटडोर, है ना, आउटडोर गेम्स खेलो। ठीक है, अगर तुम्हें सोशल मीडिया यूज करना है, मैं नहीं बोलूंगा सोशल मीडिया बंद ही कर दो भाई 9th क्लास के अंदर, मैं तो ये कहूंगा कि या तो बंद कर दो, चलो बंद नहीं करना सर, इतना ज्यादा हम झेल नहीं सकते, तो ठीक है, दिसंबर तक तुम डेली, अगर हम बात करें चलो 1 घंटा यूज कर सकते हो, 1 घंटा ले लो, चलो मोबाइल चलाना है 1 घंटा चला लो। ठीक है, अदर तुम्हारे इसके लिए तुम्हें गेम खेलना, ऑनलाइन गेम खेलना, मैं तो यही कहूंगा 1 घंटा नहीं और कम कर लेना, लेकिन तुम लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा तुम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत है, दिसंबर तक। कब तक? दिसंबर तक, जब 9th क्लास की डेट शीट अनाउंस नहीं हो जाती। तो अगर इन चीजों को अगर हम बात करें, तुम लोगों ने देख लिया, अगर तुमने ये चीजों को देख लिया तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ एनसीईआरटी को रीड करना सीखो। एनसीईआरटी को अगर हम बात करें, रीड करना सीखो। जब एनसीईआरटी रीड करते हो ना, तो अपने अंदर एक बोलते हैं ना कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर यार मेरे को आता तो बहुत कुछ है, मैं एग्जाम में इतना अच्छा लिख नहीं पाता हूँ। क्या होता है, एग्जामिनर के भी मन में कभी कभी, है ना, ऐसी मेंटेलिटी रहती है कि यार बच्चे के पास नॉलेज तो है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बुकिश लैंग्वेज होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि वो वहां गया था ऐसा लिख दूं, है ना, मतलब अपने घर की भाषा लिख दें कि वो उधर होता है, इधर पे अगर हम बात करें इसके ऊपर +2 आवेश होता है, इसके ऊपर -3 आवेश होता है, हम क्रिस क्रॉस कर दें, इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला मिल जाता है, इस तरीके की चीजें नहीं होती, है ना। एक बुकिश लैंग्वेज ही होना चाहिए, और वो कहाँ से आती है, एक अच्छा एटीट्यूड कहाँ से आता है, रीडिंग बुक्स, एनसीईआरटी को रीड करना से। एनसीईआरटी रीड करने के फायदा क्या, पहली बात तो बुक की लैंग्वेज समझोगे, कितनी सभ्यता से लिखा है, कितने प्यारे ढंग से लिखा है। दूसरी चीज क्या सीखोगे भाई, एक अच्छी लिखावट किस तरीके से लिख सकते। ठीक है, तो एग्जामिनर की भी मेंटेलिटी तुम लोगों को पता चलेगी, है ना। तो ये जो पॉइंट्स थे, है ना, ये जो पॉइंट्स थे वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। और मैं तो यही बोलूंगा कि इसके साथ अगर हम बात करें, सोशल मीडिया है, इस 1 घंटे को, है ना, 30 मिनट भी ले सकता है, 30 मिनट से 1 घंटा भी यूज कर सकते हो, कोई समस्या की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें, ये पॉइंट्स को हमेशा याद रखना, और अंत में इन सभी के बाद अपने वीक एरियाज को पहचानो, है ना, इसको क्या करो, अगर हम बात करें पहचानो, अपने वीक एरियाज को पहचान ले बेटा, अपने वीक एरियाज को पहचान ले, मतलब अपने जो कमजोर क्षेत्र हैं उन चीजों को पहचान ले, तो तू बहुत अच्छा कर जाएगा, मुझे पता है।
ठीक है, तो बस यही कहूंगा, है ना, यही कहूंगा इस वीडियो के अंदर। आई होप तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन एक बात याद रखो, अपना नीव हिंदी 2025 बैच लॉन्च हो चुका है। अगर बहुत अच्छे से तुम्हें स्कोर करना है, तगड़े तरीके से फोड़ना है, अपने सीनियर से पता कर लेना कि भाई उड़ान हिंदी कितना प्यारा बैच था, उधर जो सीरीज रही वो कितनी प्यारी रही यूट्यूब के ऊपर थी। तो बेटा अगर इस बैच को तुम ज्वाइन करते हो तो आई गारंटीड तुम बहुत प्यारा स्कोर करोगे, और इवन है ना इन पॉइंट्स को जरूर फॉलो करना, ठीक है। हाँ, बाकी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इसी के साथ एक बार फिर से बोलूंगा बेटा, 10th में टॉप करना है, अगर 10th में टॉप पर बनना है तो 9th में सीरियस होना पड़ेगा, अपने आप को सीरियस होना पड़ेगा, है ना, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द बेटा अपने नीव हिंदी बैच में, तब तक के लिए लव यू ऑल, मिलते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।